नमस्कार साथियों, मैं अजय हरसाना। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 के सिलेबस के बारे में, उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। लेकिन साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, आखिरकार उसका सिलेबस, उसका एग्जाम पैटर्न डिसाइड कैसे होता है। साथियों, जो गवर्नमेंट एग्जाम है वो डिपेंड करता है कि आपने जिस पोस्ट के लिए आवेदन किया है उसका जॉब नेचर कैसा है। हाल ही में दो पेपर संपन्न हुए, एक यूपी पुलिस का और एक एसएससी का। लेकिन साथियों, अगर देखा जाए इन दोनों पेपर में सिर्फ और हिंदी और इंग्लिश का अंतर नहीं है साथियों। जो मेन अंतर है वो है इनके जॉब प्रोफाइल का। जो यूपी पुलिस है उसको डील करनी है नॉर्मल पब्लिक के साथ, वहीं जो एसएससी से चयनित अभ्यर्थी होंगे उनको बड़े बड़े अधिकारियों से डील करनी है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ छापे मारने हैं और उनकी जो पोस्टिंग होगी, साथ ही विदेशों में भी उनकी पोस्टिंग होती है। लेकिन अगर रेलवे को देखा जाए तो उसको ना किसी नॉर्मल पब्लिक से इतनी ज़्यादा डील करनी है, छोड़ के टीटी को, और ना ही मतलब उसे बड़े ऐसे विदेशों में उसकी कोई पोस्टिंग होगी। लेकिन साथ ही उसका जो मेन काम रहता है वो है ट्रेन। उसको मेन उद्देश्य है कि ट्रेन टाइम से चलें और अधिक से अधिक यात्रीगण अपनी रेलवे से सफ़र करें। लेकिन जो उसका सिलेबस है, उसका जो सिलेबस है साथियों, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो सबसे ईजी सिलेबस हो सकता है वो है साथियों रेलवे के लिए सिलेबस। उसमें सिर्फ तीन चीज़ पूछी जाती हैं, पहला जीके, दूसरा मैथ, तीसरा रीजनिंग। अब हम ये देखते हैं कि हम इस सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों, सबसे ज़्यादा डर बच्चों को जीके से लगता है। मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चे जीके से इतना डरते क्यों हैं। वो ये देखते हैं कि यार जीके बहुत अपार है, उसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता, सिलेबस मतलब बहुत ज़्यादा वाइड है। लेकिन साथियों, जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि यार आप एक गलत दिशा में जा रहे हो। आप आप चीज़ों को थोड़ा गलत तरीके से सोच रहे हो, उन्हें थोड़ा गलत देख रहे हो। आपको चीज़ें रिलेवेंट पढ़नी है। आपको ये नहीं पढ़ना कि पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कब जेल गया था। आपको ये पढ़ना है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से कब इस्तीफा दिया। साथियों, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इस प्रकार रिलेवेंट पढ़ेंगे तो हम कम से कम समय में अधिक से अधिक उपयोगी चीज़ों को हम याद कर पाएंगे। और वही चीज़ें परीक्षा में पूछी भी जाती हैं। और हम बात करें मैथ की, तो साथियों मैथ के लिए जो मुझे सबसे अच्छी किताब लगी वो थी राकेश यादव सर की 7300। अब तो उसका नाम बदल के 9700 हो गया है। लेकिन साथियों, ये भी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग करता है। किसी को किसी ऑथर का अच्छा लगता है, किसी को किसी का। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैथ में जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, आपको फॉर्मूले याद हैं, तो आप किसी भी एक ऑथर को पकड़ो और उसकी जो किताब है उसको घोल के पी जाओ। क्योंकि साथियों, एक ऑथर ने कोई क्वेश्चन 1 नंबर पर लिख रखा है, दूसरे ऑथर ने वही क्वेश्चन 10वें नंबर पर लिख रखा है। इसीलिए साथियों, मेन जो चीज़ है वो है आपके कॉन्सेप्ट। अब बात करें रीजनिंग की, कि हम रीजनिंग की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो साथियों, ये निर्भर करता है कि अभी आप परीक्षा के किस चरण में हो, परीक्षा की तैयारी के किस चरण में हो। अगर आप प्रथम चरण में हो, बोले तो आप अभी बिगनर हो, अभी आप शुरुआत कर रहे हो, तो प्लीज़ सबसे पहले अपना कोर्स कंप्लीट करो। अगर आपने एक बार रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आप अपने पीवाईक्यू लगाओ। आप जितने ज़्यादा पीवाईक्यू, मैं पीवाईक्यू की कह रहा हूँ, मॉक की नहीं कह रहा साथियों। मॉक आते हैं सैम्पल पेपर इतने रिलीवेंट नहीं रहते साथियों को। अगर आप पीवाईक्यू आपको मिलता है सेट, तो साथियों पीवाईक्यू सेट लगाओ, सबसे ज़्यादा उपयोगी वही है। क्योंकि वो आपको बताता है कि एग्जामिनर का माइंड सेट कैसा है। और जितना लेटेस्ट आपको पीवाईक्यू मिले उतना ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ आता है। जैसे सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं, सीरीज़ वाले क्वेश्चन आपको पता पड़ता है कि यार वर्तमान में किस लॉजिक पे क्वेश्चन पूछ रहा है। हम्म हम्म, अभी के लिए इतना ही साथियों। और भी अगर आपके दिमाग में कैसा भी कोई भी डाउट आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।